हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन देखता था और पहले 1.5 साल तक बिल्कुल ही नॉर्मल था, नॉर्मल बच्चों की तरह, 1.5 साल के बाद स्क्रीन देखने के बाद उसमें ऑटिज्म के कई सारे सिम्टम्स आने लगे थे। फिर आप उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने उसे माइल्ड ऑटिज्म बताया है, यानी कि क्लासिक ऑटिज्म बताया है। डॉक्टर ने बोला है कि इसे जन्म से ही ऑटिज्म था। तो आप घबराइए मत, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका और आज मेरी बेटी इस लेवल पर है जो मुझे भी यकीन नहीं होता है कि 1 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है। मैंने उस पर कई सारे काम किए हैं, मैंने कैसे उसका देखभाल किया है। अपने घर के काम करते हुए भी मैंने उसको घर पे ही बिना मेडिसिन बिना थेरेपी के ही मैंने इस लेवल पर लाई हूँ, जिसका मुझे भी यकीन नहीं होता है। तो मैं भी आप सबको बताऊंगी कि किस किस तरह से आप अपने बच्चे पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना नहीं है। डॉक्टर ने आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म या क्लासिक ऑटिज्म बोल दिया है, तो अब आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना होगा, अपने बच्चे पे काम करना होगा। डॉक्टर ने आपको बोला है कि बच्चे को मेडिसिन देना है और थेरेपी भी करवाना है। तो देखिए, मेडिसिन आप देना चाहो तो दे सकती हैं, डॉक्टर अच्छे के लिए ही मेडिसिन देती हैं। कोई बच्चे पे मेडिसिन सूट होती है, कोई बच्चे पे नहीं होती है, तो आप बच्चे को मेडिसिन दे सकते हैं अगर आपको देना है तो। अब डॉक्टर ने बोला है कि थेरेपी करवाना होगा, तो बच्चे को थेरेपी करवाना, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं थेरेपी, या फिर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है थेरेपी सेंटर, तो आप थेरेपी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप बच्चे को थेरेपी नहीं दे सकते हैं, बहुत दूर थेरेपी सेंटर है, आप जा नहीं सकते, आपके पास पैसे की दिक्कत है, तो आप बिना थेरेपी के भी आप अपने बच्चे को घर पे काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, एकदम अच्छे लेवल पर ला सकते हैं। आप मेरी लड़की झलक की वीडियोस देखिए, अभी आपको लगेगा भी नहीं कि 1 साल पहले इसे दो दो डॉक्टर्स ने उसको माइल्ड ऑटिज्म बताया था और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इसे जन्म से ही है, जबकि मुझे पता था। आपको पता है आपका बच्चा जन्म से कैसा था, आप खुद जानते हो कि जन्म से आपका बच्चा एकदम नॉर्मल था। 1.5 साल तक एकदम नॉर्मल आपका बच्चा था और 1.5 साल बाद वो स्क्रीन देख देख के उसका जो बिहेवियर है एकदम ऑटिज्म जैसा हो गया है, उसका बिहेवियर एकदम ऑटिज्म वाले बच्चे जैसा हो गया है। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका बच्चा पहले एकदम सही था और अब कैसा हो गया है। तो अब आपको ही घर पे ठीक करना है। जो जो गलतियां आप घर पे कर रहे थे बच्चे के साथ, वो गलतियां आपको दोहराना नहीं है। देखिए, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरी लड़की में बहुत ही ज़्यादा ऑटिज्म के सिम्टम्स आ गए थे स्क्रीन देखने के बाद। उसने काफ़ी हद तक 2 साल तक उसने टीवी की स्क्रीन देखी थी। जब वो 1.5 साल की थी तब से लेकर 3.5 साल तक, यानी कि पूरे 2 साल तक उसने बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन देखी। फिर वो 3.5 साल की हो गई थी तो हमने उसको डॉक्टर को बताया, क्योंकि वो बच्चों को मारती थी तो स्कूल से कंप्लेंट आती थी। स्कूल वालों ने बोला कि एक बार इसको दिखा लो डॉक्टर के पास, तो हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको माइल्ड ऑटिज्म है। तो मैंने बोला कि ये स्क्रीन ज़्यादा देखती थी, इसको वर्चुअल ऑटिज्म है क्या? तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, वो तो जन्म से ही रहता है। तो मुझे पता था कि मेरी लड़की जन्म से एकदम सही थी, स्क्रीन के बाद ही उसमें ये सिम्टम्स आए हैं। तो मैं तो समझ गई थी कि ये वर्चुअल ऑटिज्म ही है और इसे घर पे ठीक किया जा सकता है अगर सही तरीके से बच्चे पे काम किया जाए तो फिर डॉक्टर ने मेडिसिन दी और थेरेपी का भी बोला। तो मेडिसिन हमने 15 दिन ऐसे कुछ दी, फिर बाद में हमने नहीं दी, क्योंकि कोई ज़्यादा मुझे फ़ायदा दिख नहीं रहा था मेडिसिन का। और थेरेपी का बोला तो थेरेपी सेंटर हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर था, तो पॉसिबल नहीं था जाना। मेरे हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, मैं अकेली डेली बस से लेकर जाऊंगी, 2-3 साधन बस वगैरह बदलनी पड़ती थी, तो कैसे मैनेज होगा। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि थेरेपी नहीं करवाना है, जो भी करना है घर पे ही करना है, बच्चे को किस तरीके से तुम्हें ठीक करना है तुम ही जानो। तो फिर मैंने खुद ने ही जो मेरी लड़की में कमियां थी, जो ऑटिज्म के सिम्टम्स थे, उनको एक एक करके मैंने कम करने की कोशिश की और
काफ़ी हद तक ये मान लो कि 90% उसके जो ऑटिज़्म के सिम्टम्स थे सब चले गए हैं, और कुछ महीने बाद एकदम से उसके पूरे 100% जो सिम्टम्स थे वो भी चले जाएंगे। देखिए आजकल डॉक्टर ना मानते नहीं हैं कि वर्चुअल ऑटिज़्म भी कुछ होता है। डॉक्टर ये मानते हैं कि बच्चे में जन्म से ही ऑटिज़्म होता है और स्क्रीन बच्चा देखने लगता है तो ऑटिज़्म उसका बढ़ने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप एक बात नोटिस करिए, अगर आपका बच्चा स्क्रीन ज़्यादा देखता था और उसमें ऑटिज़्म के सिम्टम्स आने लगे थे, तो आप 1 महीने उसकी स्क्रीन बंद करके देखिए, 1 महीने के अंदर उसमें इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगेंगे। जबकि जिनको जन्म से ऑटिज़्म होता है उन बच्चों की अगर आप स्क्रीन भी 0 कर देंगे तो भी वो इतनी जल्दी अपने आप बिना किसी मेहनत के इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा अंतर है क्लासिक ऑटिज़्म और वर्चुअल ऑटिज़्म का। तो आपको स्क्रीन बंद करके देखना है, आपके बच्चे में अगर सुधार दिख रहा है, और साथ ही साथ आपको बच्चे पे काम भी करना होगा। तो सुधार दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़्म है आपके बच्चे को। अब आप ये मत मानिए कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म है तो बस ऐसे ही स्क्रीन बंद करने से अपने आप ही बच्चा ठीक होने लगेगा। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। जो जो मैंने किया वो अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी नॉर्मल होने लगेगा, उसकी एज के बच्चों के बराबर वो आने लगेगा। आजकल आप देखेंगे कि ऑटिज़्म के केस बढ़ते जा रहे हैं। पहले बहुत ही कम बच्चों को ऑटिज़्म होता था और बहुत ही कम सुनाई देता था। मुझे तो पहली बार ही मेरी लड़की के लिए पता चला कि ऑटिज़्म होता है। पहले पता भी नहीं था कि ऑटिज़्म क्या होता है। आज अगर देखोगे तो 10 ऑटिज़्म वाले बच्चों में से आपको 7 वर्चुअल ऑटिज़्म वाले बच्चे मिलेंगे। आप थेरेपी सेंटर जाओगे या डॉक्टर के पास कहीं भी जाओगे, उनमें से 3 ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको जन्म से ऑटिज़्म होगा। और बहुत ही ज़्यादा वर्चुअल ऑटिज़्म के केस बढ़ते जा रहे हैं और आगे चलकर भी बहुत ही ज़्यादा ऑटिज़्म के केस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि देखिए जियो का ज़माना आ गया है और 3 महीने तक फ्री हो जाता है इंटरनेट, 2 GB पर डे चलता है, और बहुत से लोगों के घर में वाईफाई भी रहता है। उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने लगते हैं। अगर इंटरनेट घर में नहीं होगा ना तो बच्चा इतना ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखेगा। अगर टीवी चल रही है, टीवी में केबल कनेक्शन है, तो भी बच्चा ज़्यादा स्क्रीन देखेगा। तो आपको इस तरह से आपको स्क्रीन बंद करना ही होगा। अब जिस तरह से वर्चुअल ऑटिज़्म के केस बढ़ते जा रहे हैं तो डॉक्टर भी आगे चलकर मानने लगेंगे कि हाँ वर्चुअल ऑटिज़्म भी कुछ होता है, और कुछ डॉक्टर तो मानने भी लगे हैं कि हाँ वर्चुअल ऑटिज़्म होता है। अभी सभी डॉक्टर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वर्चुअल ऑटिज़्म जैसा भी कुछ होता है। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो भी मैंने 1 साल से 1.25 साल से मेरी लड़की में देखा है वर्चुअल ऑटिज़्म का, तो वो ही मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोई अलग से मैं आपको बात बनाकर नहीं बता रही हूँ। जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने आसपास भी, मेरे घर के आसपास भी कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो वर्चुअल ऑटिज़्म के शिकार हुए हैं और वो अभी काफ़ी अच्छे लेवल पर आ गए हैं। थोड़ी बहुत ही कमियां होंगी उनमें, बाकी वो बहुत ही अच्छे लेवल पर आ गए हैं। लैंग्वेज उनकी पूरी डेवलप हो गई है और वो बहुत ही अच्छे से स्कूल जाते हैं, सब कुछ काम करते हैं। बस थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम है और आगे चल के पूरी तरह से वो लोग भी ठीक हो जाएंगे। आजकल क्या है, बच्चे ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते नहीं हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, और माँ बाप भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चों से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो इस वजह से बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं, कम सुनते समझते हैं और स्क्रीन में ज़्यादा खो जाते हैं। तो बच्चा देखिए नहीं सुनेगा तो बोलना नहीं सीखेगा। बच्चे के कान में जब तक बातें नहीं जाएंगी तब तक वो नहीं सीखेगा। आप कुछ भी कर रहे हैं घर में तो आप बोलते रहिए, उसके कानों में बात जानी चाहिए, तभी वो बोलना सीखेगा। और आजकल लैंग्वेज की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग अपने घर से दूर जॉब के लिए दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, जैसे हम खुद रह रहे हैं। हम MP से हैं पर अभी जॉब के लिए हम गुजरात में रह रहे हैं।
तो अब हम हिंदी बोलते हैं और यहाँ पे गुजराती और इंग्लिश ज़्यादा चलती है। हिंदी भी कुछ लोग बोलते हैं पर ज़्यादातर लोग गुजराती बोलते हैं और स्कूलों में इंग्लिश चलती है और गुजराती चलती है। तो इस वजह से ऐसे कई सारे पेरेंट्स के बच्चे हैं जो लैंग्वेज का शिकार हो रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम उनमें आ रही है क्योंकि आसपास गुजराती में सुन रहे हैं तो कहाँ से सीखेंगे। घर में हिंदी बोल रहे हैं, स्कूल में इंग्लिश बोल रहे हैं, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उस चक्कर में भी बच्चे सही से बोलना नहीं सीख पाते हैं, उनमें बोलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और वो डिले होने लगता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। घर पे ही आप बच्चे को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी स्क्रीन 0 कर दीजिए। स्क्रीन 0 करके बच्चे से बहुत ही ज़्यादा बातें, कम्युनिकेशन करना चालू कर दीजिए और आप उससे इशारों में बातें मत कीजिए। वो इशारे से प्लेट लेके आपके आगे आ गया कि खाने के लिए दे, इशारे से बोल रहा है तो आप बोलोगे, पहले बोलोगे तभी मिलेगा। आप उसको इग्नोर करो, आप उसको दो ही मत। और तो मजबूरी में उसको नाम लेना पड़ेगा, एप्पल दो, रोटी दो, उसे मजबूरी में बोलना पड़ेगा। और ख़ासकर देखा गया है ऑटिज़्म के बच्चे में, वर्चुअल ऑटिज़्म के बच्चे में भी देखा गया है कि ज़रूरी होता है तो ही वो बोलते हैं और उसी टाइम बोलते हैं, वैसे वो बोलते नहीं हैं ज़्यादा। तो आपको उनको मजबूर करना होगा बोलने के लिए। आपको बच्चे के साथ खेलना होगा। घर में ही आप बैट बॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, पजल से खेल सकते हैं, ब्लॉक्स बना सकते हैं। कोई भी चीज़ से आप घर में खेलो बच्चे के साथ और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। उससे आपके बच्चे में आप देखना बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ने लगेगा, नेम रिस्पॉन्ड बढ़ने लगेगा और बच्चा आपको सुनना, समझना और आपकी कमांड फॉलो करना चालू कर देगा। बच्चे को आप पूरा दिन बाहर घुमाने ले जा सकते, पूरा दिन नहीं ले जा सकते तो 1-2 घंटे, दिन में 1-2 घंटे तो ज़रूर आपको बाहर घुमाने बच्चे को लेके जाना होगा। मार्केट ले जा सकते हो, आप किसी रिलेटिव के यहाँ ले जा सकते हो, पड़ोसी के घर बैठाने ले जा सकते हो, पार्क में ले जा सकते हो, गार्डन में ले जा सकते हो, कहीं भी आप लेके जाओ और बाहर बच्चे को बाहर ले जाकर सारी चीज़ें आपको दिखाना होगा। बच्चे को घर में भी आपको सारी चीज़ें दिखाना होगा। आप चाहते हो कि आपका बच्चा बोलने लगे जल्दी से, तो सबसे पहले आपको बच्चे को सब चीज़ें बताना होगा। ये बेड है, ये चम्मच है, ये चेयर है, अपन रोड पर चल रहे हैं, ये रस्सी है, ये गाड़ी है, इससे दूर रहते हैं नहीं तो टक्कर हो जाएगी। कुछ कुछ ऐसे बताते रहिए, बोलते रहिए बच्चे से। आप चुप मत बैठिए, तो बच्चा भी धीरे धीरे सुनने समझने लगेगा और बोलने भी लगेगा। शुरुआत आप वर्ड से कर सकते हैं। एक एक शब्द आपको बोलना है, चम्मच, थाली, बेडशीट, एक एक वर्ड आपको बोलना है। फिर आप देखेंगे कि आगे चल के आपके बच्चे को आप जो चीज़ नहीं सिखाएंगे उसका नाम भी उसको आने लगेगा। तो ऐसा होता है बच्चे में, मेरी लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बस शुरू में आपको मेहनत करना होगा, बाद में आप देखना आपका बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ में आने लगेगा। और आपको अपने बच्चे की ज़िद को पूरी नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार ज़िद पूरी कर दोगे, अब बच्चा कुछ मांग रहा है, रोने लगा, ज़िद कर रहा है, तो आप उसकी ज़िद पूरी कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम वो फिर से ज़िद करेगा, कोई दूसरी चीज़ मांगेगा, रोने लगेगा और बाहर भी नाटक करने लगेगा। बच्चे नहीं समझ पाते कि बाहर ऐसा बिहेवियर नहीं करना है, नीचे ज़मीन पे लेटने लगेगा। तो आपको बस ऐसे ही बच्चे को ठीक करना है, उसकी ज़िद पूरी नहीं करना है। उसको बोलना है बाद में लाएंगे, अभी नहीं लाना है। बच्चा रोता रहेगा, रोने दीजिए, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, उसकी सारी ज़िद पूरी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ज़िद पूरी करते रहे तो एक दिन वो ऐसी ज़िद करेगा जो आप पूरी कर नहीं सकते हो। तो आपको शुरू से ही बच्चे पर इस तरह से आपको कंट्रोल रखना होगा। हो सके तो आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। आसपास अगर कोई छोटा मोटा प्ले ग्रुप स्कूल है या कोई नॉर्मल स्कूल है, कैसा भी स्कूल है, आप अपने बच्चे को ज़रूर भेजिए, क्योंकि स्कूल भेजने से काफ़ी फ़ायदा आता है। मेरी लड़की में भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है स्कूल भेजने से। तो आप ज़रूर भेजें, उससे आपका बच्चा उसकी एज के लेवल के बच्चों के साथ पढ़ना लिखना सीखेगा, बोलना सीखेगा, बाहर कैसे बिहेव करना है, दूसरों के साथ कैसे रहना है वो भी बिहेव करेगा, आपसे थोड़ा दूर रहने का भी वो सीखेगा। तो आप भेज सकते हैं अपने बच्चे को स्कूल। और आप अपने बच्चे को घर के काम में इन्वॉल्व रख सकते हैं। घर के काम में जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, तो बच्चे को भी 1-2 सब्जी पकड़ा दो खेलने के लिए, उसको कलर बता दो, सब्जी का नाम बता दो,
आप कुछ भी कर रहे हैं तो बच्चे को साथ में रखें और घर के काम में इन्वॉल्व करें। आप बच्चे को बोलो कि किचन में से गिलास लेकर आओ, ये करो वो करो, शुरू में आप बताओ बच्चे को ये गिलास होता है, ये किचन है, सारी चीज़ें आप बताओ। बाद में आपका बच्चा इसी तरीके से कमांड फॉलो करने लगेगा। आपको बच्चे को सोशल करना होगा। सोशल बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है ऑटिज़्म के बच्चों में, तो आप बाहर ले जाइए और जितना हो सके बच्चे को सोशल करिए। मैं भी अपनी बच्ची को सोशल करती थी 1-1.5 साल से। मैं डेली उसको शाम को 1 घंटे उसको मैं पार्क में लेके जाती थी, लोगों के साथ उसको सोशल करने की कोशिश करती थी। तब जाके 8-9 महीने बाद वो लोगों से थोड़ा थोड़ा घुलने मिलने लगी थी और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया था। तो आप सोचें कि ये 1 दिन का काम है, 1 महीने का काम है, तो ऐसा नहीं है। आपको टाइम तो देना ही होगा, आपको सब्र करना होगा। आपको अपने बच्चे से दिन भर क्वेश्चन आंसर करना होगा, जैसे मैं करती थी। ये क्या है? ये गिलास है। पापा क्या कर रहे हैं? पापा खाना खा रहे हैं। टीवी में क्या हो रहा है? टीवी में मूवी आ रही है। ऐसे कुछ कुछ आप बच्चे को बोलते जाइए। क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो बच्चा सीखेगा। तो इसी तरह से बच्चा भी क्वेश्चन आंसर करना सीखेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर करना सीखेगा। तो आपको ये तो करना ही है। और साथ ही साथ आपको बच्चे को सारी चीज़ें बतानी है। आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ क्या है, किससे क्या होता है। जैसे चम्मच है, चम्मच से क्या करते हैं? चम्मच से खाना खाते हैं। कपड़े का क्या करते हैं? कपड़े को पहनते हैं। और खाना का क्या करते हैं? खाना को खाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं? खाना ऐसे बनाते हैं। आपको सब कुछ आसपास जो भी चीज़ें हैं, क्या है, उसका नाम क्या है और किससे क्या होता है, बच्चे को बताना हुआ। फिर बच्चा अपने आप ही नॉर्मल चाइल्ड की तरह नॉर्मल दुनिया में आ जाएगा और बोलने लगेगा। अभी वो नॉर्मल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गया, आपको उसको लाइन पे लाना होगा। तो इस तरीके से आप लाइन पे ला सकते हैं। तो पेरेंट्स, आपको अगर इस वीडियो में कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।